लाती हूँ। निशान ने धक्का दे दिया है। कितनी दफा कहा है उसके साथ मत खेला करो, बाबा को पता चला तो गुस्सा करेंगे। क्या हुआ बेटा, किसने मारा है तुम्हें? ये पापा ने निशान ने धक्का दिया है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि घर में रहा करो, मेरी आंखों के सामने रहो, लेकिन नहीं, तुम्हारी समझ में तो मेरी बात नहीं आती ना। बाबा वो तो सिर्फ खेल रहा था। तुम चुप रहो, खबरदार जब तुमने इसकी साइड ली। तुमसे भी मैंने कितनी बार कहा है कि इसको घर में रखा करो, ये छोटा है, हर कोई इसको मारकर चला जाता है। लाओ जल्दी दो ये, और आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, समझा तुम? इसको देखो मार के चला जाता है, कितनी चोट लगी है। कहना नहीं सोचता तो यही होता है। बाई के बाद क्या आता है? अभी जेड। उमैर कहाँ जा रहे हो? आप ही बाहर खेलने जा रहा हूँ। तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते। क्यों? मैंने तो अपना होमवर्क पूरा कर लिया। बाबा ने मना किया तुम्हें बाहर जाने को, अगर तुम बाहर जाओ तो मेरा आप की खैर नहीं। आप ही पापा से कहेंगे मुझे बाहर खेलने जाने दे अपने दोस्तों के साथ। आपके बाबा चोट लग जाती है इसलिए वो मना करते हैं बाहर मत जाओ। आप ही प्रॉमिस इस बार नहीं लगेगी, जाने दे। अगर तुम बाहर जाओगे तो मैं बाबा को बोल दूंगी। तुम हमारे साथ खेलो वरना ये बाबा से चुगली कर देगी। लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं खिलाऊंगी। और तुम्हें मैं अपने साथ नहीं खिलाऊंगी। आओ हम लोग साथ खेलते हैं। अरे भाई, ये मेरे लाडले का आज मूड क्यों खराब है? लगता है कि आज फिर बहनों से झगड़ा हुआ है। नहीं। फिर क्या बात है? पापा आप ही ने मुझे बाहर खेलने जाने नहीं दिया। बस इतनी सी बात। बेटा मैंने ही समीरा को मना किया है ना कि वो आपको बाहर ना जाने दे। लेकिन पापा मुझे बाहर खेलने जाना है। बेटा आप अपनी बहनों के साथ खेलो, वो आपको चोट भी नहीं लगने देंगी। लेकिन पापा वो डॉलों के साथ खेलती है, मैं लड़की थोड़ी हूँ मैं डॉलों के साथ खेलूं। उमैर बेटा, वो डॉल्स के साथ खेलती हैं, आप अपनी कार के साथ खेलो, फिर मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टॉयज ला कर दूंगा। बाबा इसके पास वैसे ही बहुत खिलौने हैं, आप मुझे ला कर दिएगा। नहीं आप पापा, निम्रा आप ही तो मुझे खिलाते भी नहीं है। निम्रा बेटा बहुत बुरी बात है ना, ये आपका छोटा भाई है। देखो आप इसके साथ खेलोगी तो फिर मैं आपको भी और टॉयज ला कर दूंगा। ठीक है उमैर, कल से तुम मेरे साथ खेलना, समीरा आपी के साथ नहीं। मुझे आप लोगों के साथ नहीं खेलना, मुझे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलना है। उमैर आपकी बात समझ में नहीं आती ना? जब मैंने एक दफा कह दिया कि बाहर नहीं जाना तो बस नहीं जाना है, समझ गए? अच्छा, चिल्ड्रंस जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी पे बहुत असरात होते हैं पेरेंटिंग के। ओके, अगर पेरेंट्स बच्चे को ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ घर में ही रहना है तो उनके ऊपर बहुत बड़े इसके बुरे असरात हो सकते हैं डेफिनेटली। कि अगर लड़का है और उसको बहनों के साथ रहना है तो सिर्फ उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जो कि बहनों के अंदर हैं, ठीक है? उसके अंदर फेमिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। और अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो वो बाहर से कुछ नहीं सीखेगा। उसके अंदर सिर्फ घर जैसी चीज़ें होंगी, घर में रहने से उसके अंदर घरेलू कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फेमिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके अंदर। क्या हुआ उमेर, क्यों रो रहे हो? आप ही तब मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी आप वो छोटे हो ना तो आपके दोस्त आपको खेल खेल में मारते हैं, इसलिए बाबा आपको बाहर जाने देते। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको बाबा खुद कहेंगे कि आप बाहर जाके खेलो। आप ही तो मैं कितना बड़ा हूँ, पापा के जितना? हाँ बाबा जितना। फिर क्या फायदा, पापा भी तो नौकरी पे आते, मैं भी नौकरी पे जाऊंगा। पापा तो खेलते थोड़ी है, मैं भी नहीं खेलूंगा। उमैर तुमसे कहा है ना कि तुम मेरे साथ खेलो, क्यों हर एक लड़कियों की तरह रोते रहते हो? कल तो तुम इसे खिला नहीं रही थी, अब क्यों बोल रही हो? आप ही पापा ने इसको कहा है कि तुम उमैर के साथ खेलोगे तो मैं नए टॉयज ला के दूंगा। अच्छा तो ये बात है, कितनी मतलब ही हो तुम। मैं इसके साथ नहीं खेलना। हाँ मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी पापा को मना कर दूंगी। हाँ तो मैं इसके अलावा आता ही क्या है। चलो उमर आ जाओ, हम इस डॉल से खेलेंगे। इसका नाम ना सूजी है और इसके बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह भी हैं और हम इसकी शादी करेंगे, ठीक है? अगर बच्चे को बचपन से ही ये बता दिया जाए कि उसने घर में ही रहना है, घर में ही उसकी तमाम एक्टिविटीज़ होनी है, बाहर की दुनिया से उसका एक्सपोजर नहीं है, तो उसके अंदर बहुत
साइकोलॉजिकल इश्यूज होने का खतरा होता है, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। प्रेजेंट में ये होता है कि अगर वो सिर्फ घर की सराउंडिंग्स में रहेगा तो उसको बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उसके दोस्त नहीं बनेंगे, वो सोसाइटी से आहिस्ता आहिस्ता अलूफ होना शुरू हो जाएगा। एक बच्चा जब बाहर निकलता है, फ्रेंड्स बनाता है, लोगों से मिलता है, तो वो उसकी सोशल लाइफ होती है। घर में सिर्फ रहकर हम बहुत सारे इश्यूज को इनवाइट कर सकते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। आइसोलेट होना जो है वो खुद बजाते खुद एक साइकोलॉजिकल इशू है। जो लोग आइसोलेट होते हैं उनके अपने बारे में नेगेटिव ख्यालात होते हैं डेफिनेटली, और वो अपने आप को या तो इन्फीरियर समझेंगे या अपने आप को जो है वो बहुत अच्छा समझेंगे। अरे उमर बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी। देखो ना आपी, ये टाइम मुझसे बंद ही नहीं रही है, मुझे पहनना भी नहीं है इसे। लाओ मैं बांध देती हूँ। रहने दो ना आपी, इससे तो बहुत उलझन हो रही है मुझे। कोई उलझन नहीं होती, तुम्हें बांधनी नहीं आती ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। जब आ जाएगी ना, कोई उलझन नहीं होगी, ठीक है? लो, बन गई, हो गए। इतनी सी बात थी जिसके लिए इतना परेशान हो रहे थे। इतनी सी बात नहीं है ना आपी। तो क्या बात है उमर? आपी वो मैं बाहर। क्या बात है उमर? क्यों इतना परेशान हो बच्चा? आपी मेरे दिल में एक अजीब सा डर सा है। कैसा डर? एक जॉब इंटरव्यू तो है, समझो जैसे स्कूल एग्जाम। इसी बात का तो डर है आपी, कहीं मैं इस जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया तो। नाउम्मीदी की बातें नहीं करते बेटा, इंशाल्लाह तुम देखना सब बहुत अच्छा होगा। आपी आप तो अच्छे से जानती हैं, मैं बचपन से घर से बाहर कहाँ गया हूँ। स्कूल और स्कूल से सीधा घर, फिर कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर। आप ही अब मैं घर से बाहर लोगों को कैसे फेस करूंगा भला? तुम बहुत सोचते हो उमर, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है बच्चे। अच्छा अब चलो जल्दी करो, नाश्ता रेडी है, जॉब इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। ठीक है आप ही। अगर एक लड़का है और वो बहनों के साथ जो है उसका ब्रॉट अप हुआ है तो उसके बिहेवियर पे उस एनवायरनमेंट का असर पड़ेगा, और ये असर पड़ेगा कि वो उनको एडमायर करेगा। जाहिर सी बात है उनके लिए, उस लड़के के लिए वही एक रोल मॉडल है, वही उनकी जो बहनें हैं वो रोल मॉडल है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली भी आ सकते हैं और उसको वो अक्वायर भी कर सकता है। अगर एक इंसान को एक घर में कन्फाइंड कर देंगे, बाउंड कर देंगे और उसको बाहर निकलने नहीं देंगे, तो हम उससे ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होगा, वो अपने फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड करेगा, उसको क्या बनना है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। रोल कंफ्यूजन और रोल आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरीके से कि एक बच्चा जो होता है वो बचपन में अपने आप को किसी एक जेंडर से आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। लड़की जो है वो लड़कियों से आइडेंटिफाई करती है, लड़का जो है वो लड़कों से आइडेंटिफाई करता है अपने आप को कि दिस इज माई जेंडर। निम्रा बच्चे, कभी कभार मेरा हाथ ही बटा लिया करो, अकेले सारा काम मैं ही देखती रहूं। तो क्या हुआ, इन कामों के लिए उमर है ना। निम्रा बेटा, ये सब तुम्हारे काम हैं, कभी कामों में भी हाथ चला लिया करो, जबान चलाने के साथ साथ। उमर अभी तक नहीं आया, काफी देर हो गई है। आ जाएगा बाबा, इंटरव्यू में तो इतनी देर होती है ना। हाँ लेकिन सुबह का गया हुआ है, तुम जरा कॉल करके तो पूछो। बाबा
उमेरा बड़ा हो गया है, उसे थोड़ा तो फ्रीडम दें। फ्रीडम? उमर बाबा के लिए अब भी वही 7 साल वाला उमर जैसे नजर बंद किया था। सोच समझ कर बात किया करो निम्रा। ले आ गया उमर, आ जाओ उमर, बेटा जल्दी से हाथ मुंह धो लो और आकर खाना खाओ। समीरा आपी, आप पूछेंगी नहीं कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा? पूछना क्या है, तुम्हारी आवाज से ही पता चल रहा है जॉब नहीं मिली, फेल हो गए हो। तुम चुप नहीं कर सकती निम्रा? नहीं आपी, निम्रा आपी ठीक ही तो कह रही है। वो मुझे जानती है, मुझे समझती है कि मैं क्या हूं, और सच ही तो कहा उन्होंने, मुझे जॉब नहीं मिली। बेटा कोई बात नहीं, एक जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, और मिल जाएगी। चलो तुम बैठो और खाना खाओ। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। उमर, उमर खाना खा लो। अरे मेरा बहादुर भाई यहाँ ऐसे बैठकर आंसू बहा रहा है। एक छोटा सा इंटरव्यू ही तो था, उसको ऐसे दिल पर लगाने की क्या जरूरत है बच्चा? आप ये बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो। मैं घर से बाहर लोगों की नजरों का सामना नहीं कर पाया। मुझ में बहुत कमी है आप ही, बहुत कमी है। ऐसे नहीं कहते उमर, खामियां तो हम सब में होती हैं ना, मगर उन खामियों को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आप ही, मुझे अब घर पे ही रहना है, मुझे नहीं जाना घर से बाहर, मैं घर पे ही रहूंगा बस। हुआ क्या है, कुछ बताओगे? जब से आए हो ऐसे खुद को कमरे में बंद करके बैठे हो। क्या हुआ, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ? आप ही, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन फिर उन लोगों ने फिर क्या हुआ बेटा? आप ही, उन लोगों ने कहा कि उन्हें इस जॉब के लिए एक मर्द की जरूरत है। मेरे जैसे मर्द औरत की नहीं। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने ऐसे कहा? हाँ तो क्या गलत कहा उन लोगों ने? बचपन से गुड़ियों से खेलता आया, घर के काम करता रहा, लड़की है पूरा लड़की। निम्रा, अगर तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद रखा करो। तो क्या गलत कहा मैंने? मेरी मानो ब्यूटिशियन कोर्स कर लो, मेहंदी लगाना, मैनिक्योर पेडिक्योर करना, इससे घर में भी रहोगे और बाबा की टेंशन खत्म हो जाएगी, घर से बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। जाओ तुम यहाँ से। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस ये कहने आई थी कि बाबा इसे बुला रहे हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे आदमियों को या ऐसे मर्दों को जाहिर सी बात है एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है कि जो फेमिनिस्ट उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, यानी लहक के चलना या इस तरह से टोन में बात करना, इनको एक्सेप्टेबल नहीं है ये हमारी सोसाइटी के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि तमाम सोसाइटीज में ऐसा होता है। इसकी जो बेसिक वजह होती है वो डेफिनेटली पेरेंट्स का बिहेवियर या उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से बच्चा बड़े होकर यहाँ तक पहुँचता है। अब उसको एक बच्चा जो कि अपनी सिस्टर्स के साथ ग्रो अप हुआ है सिर्फ, और उसको कोई मेल फ्रेंड्स नहीं है, वो बाहर नहीं निकला, उसका एक्सपोजर ज़्यादा बाहर नहीं है, आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हो सकती हैं कि जो अपने सिस्टर्स के साथ रह रहा है, क्या चीज़ें हो सकती हैं कि उसको हर जगह उसको बाहर की दुनिया से रिजेक्शन मिलेगी, और वो रिजेक्शन कॉज करेगी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, और हो सकता है कि इट कुड लीड टू ड्रग्स एज वेल, एंड इट कुड लीड टू अदर मेंटल डिसऑर्डर्स एज वेल। फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं उसके साथ। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। देखो बेटा, जिंदगी में कामयाबी और नाकामी दोनों एक साथ ही चला करती हैं, और सिर्फ एक नाकामी को लेकर इंसान हार मानकर तो नहीं बैठ जाता ना बेटा। तुम्हें सिर्फ एक जॉब से रिजेक्शन मिली है तो क्या हुआ,
दुनिया में और भी तो बहुत से काम है ना। जैसे जैसे घर बैठे बैठे ब्यूटिशियन का कोर्स करना, है ना पापा? बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो पापा मैं घर बैठे बैठे भला फिर और क्या कर सकता हूँ? ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम घर बैठो? तुम बाहर जाओ, काम ढूंढो। बाहर? बाबा आप अच्छी तरीके से जानते हैं बाहर की दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, या कभी कभार मुझे लगता है कि शायद मैं खुद उनके काबिल नहीं हूँ। ये तुमसे किसने कह दिया बेटा? खैर, अभी मेरी एक दोस्त से बात हुई है तुम्हारी जॉब के लिए। तुम कल जाकर उनसे मिल लेना, बहुत अच्छी जॉब है तुम्हारे लिए। जॉब? बाबा अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड के रेफरेंस से उसके ऑफिस गया था इंटरव्यू देने के लिए। जब उन लोगों ने मुझे अनफिट करार दिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्या चाहते हैं मैं आपके दोस्त के यहां भी जाऊं और मजाक का बाइस बनूं? नहीं बाबा, मुझसे अब ये नहीं होगा। मुझे लगता है मेरे लिए जो बचपन से था वही इस घर की चार दीवारी है। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता बाबा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं घर से बाहर कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। उमैर, उमैर बेटा। निम्रा, हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो। यहाँ आओ और खाना बनाने में मेरी हेल्प करो। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का असेसमेंट कंप्लीट करना है। उमैर है ना, आप उसको बोल दें, वो आपकी हेल्प कर देगा। निम्रा, निम्रा यहाँ आओ। आने दो आज बाबा को, करती हूँ मैं इसकी शिकायत। रहने दीजिए ना आप ही, आपकी ये मदद मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी तो फजूल आदत है बोलने की। तो क्या हुआ आप ही, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है? या फिर अब आप भी दूसरों की तरह ये सोचती हैं कि मैं इस काम के लायक भी नहीं? उमैर ऐसी बातें मत किया करो, मेरा दिल उदास हो जाता है। अरे आप ही, आपको तो हाथ जल गया। आपका ध्यान कहाँ रहता है? देखिए कितना बड़ा जख्म पड़ा है। रुक जाए, मैं इस पर ट्यूब लगाता हूँ। आप ही, आपको कितनी दफा बोला आराम से काम किया करें? क्या हुआ, क्या कर रही हैं? उमैर बाबा आने वाले हैं और खाना भी बनाना है। खाना, वो भी इस जले हुए हाथ के साथ? बनाना तो है ना। आप ही, आप एक काम करें, आप जाके आराम करें, सब मैं देख लूंगा। लेकिन उमैर, आप ही, मैं कह रहा हूं ना, आप मुझे भरोसा रखें, प्लीज जाके आराम करें, प्लीज आप ही। समीरा, ये क्या हुआ? वो बाबा खाना बनाते हुए थोड़ा सा जल गया। बेटा ध्यान से काम किया करो ना, कुछ दवा वगैरह लगाई इस पर? जी, उमैर ने लगा दी थी। निम्रा, तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ी बहन का हाथ बढ़ाया करो। कर दी ना शिकायत, अभी कुछ कहा नहीं है, कहने पर आई तो लिस्ट पूरी तैयार है। हाँ तो कहो ना, किस बात का इंतजार है? निम्रा, ये तुम किस तरह बात कर रही हो अपनी बड़ी बहन से? और समीरा ने मुझे कुछ नहीं कहा, जो मैंने देखा वो कह दिया, समझी तुम? ये तो मानना पड़ेगा, इतनी तकलीफ के बावजूद भी तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। लगता है कि मेरी बेटी की उम्र अब शादी की हो गई है। तो बाबा फिर उमैर की शादी कर दो, क्योंकि आज आप ही का हाथ जलने में खाना उमैर ने बनाया है। आई मस्ट से, उमैर घरदारी बहुत अच्छे से जानता है। एटलीस्ट उसे मेरा ख्याल तो है, तुम्हें तो वो भी नहीं। उमैर, बच्ची तुम अपने करियर को लेकर इतना टेंस रहते हो। लाजमी नहीं कि तुम मार्केटिंग या फिर सेल्समैन की जॉब करो। तुम एक बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो, और आज तुमने इतना अच्छा खाना बनाकर ये प्रूव किया है
क्यों बाबा? हम्म। इसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, तो मेरा भाई एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा शेफ बन सकता है। देखिए, अब ये जो सब कुछ हो चुका है, बच्चे के साथ इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि बचपन में रिस्ट्रिक्शन दी गई, फिर बड़े होके कहा कि अब एक्सप्लोर करो एनवायरनमेंट को, देखो बाहर जाके क्या होता है। तो इसकी इन तमाम सिचुएशन से निपटने के बाद बच्चा जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो आदमी जो बड़ा हो गया है वो आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि उसे रिजेक्शन मिल रही है, और रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाएगा तो वो चला जाएगा आइसोलेशन में। इसका ये सोल्यूशन हो सकता है कि उससे बात की जाए, उससे पूछा जाए कि उसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं, क्या उसके फियर्स हैं अब, और उससे बात करते हुए ये पूछा जाए कि अब उसकी इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। क्योंकि अब इतना मॉडर्न दौर हो चुका है कि कोई भी प्रोफेशन सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़की के लिए नहीं रहा है। ऐसे प्रोफेशन भी है कि जो लड़के भी एक्वायर कर सकते हैं। एक कुक बन सकता है एक लड़का, एक जो है वो ब्यूटिशियन बन सकता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो ये डिफरेंशिएशन अब हमारी सोसाइटी में नहीं है। तो वो लड़का जो तमाम प्रॉब्लम्स का शिकार हो चुका है, उससे बातचीत करके, उसके डिप्रेशन को सबसाइड करके उससे बात की जाए कि उसके लिए फ्यूचर है, उसका आज अभी भी है, उसके लिए होप अभी भी मौजूद है, तो वो बहुत कुछ चीजें अचीव कर सकता है फ्यूचर में। सही है, सब कुछ आ गया। आज भी तुम्हें काम चोरी ही करनी है, खेल खेल में ही काम कर लिया करो। भाई मैं लड़की की माँ बनी तो मैं क्यों करूंगी काम? आप लड़की की माँ तो आपको काम करना है। आओ तुम यहाँ बैठो, बैठे हो मेरे। आप ही आपके सर पे खड़ी हैं, आप भी बैठे। आपकी बेटी कहाँ है? जी वो तैयार हो रही है। वैसे बेटा आप क्या करते हो? बस कुछ काम नहीं करता, बस घर का ही काम कर लेता है। वैसे आपकी बेटी को बड़ा खुश रखेगा ये, क्यों बेटा? अभी मैं मुझे नहीं कहना। हाँ यार, वैसे मुझे भी मजा नहीं आ रहा, कोई लड़की तो है ही नहीं। एक काम करो, तुम लड़की बन जाओ। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे आप ही कौन सा उसको सच में लड़की बनना है? हाँ तुम लड़की बन जाओ। मुझे नहीं कहना। नहीं प्लीज मैं तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। नहीं उमर, इसकी बात मत मानना। लेकिन आप ही करना क्या होगा? बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम रुको। ये क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल भी सही नहीं कर रही। अरे आप ही बस अभी आप देखती जाएं। चलो, बहनों के साथ खेल में लगा हुआ है, अपना बाहर जाने की जिद करेगा और ना चोट खाएगा। होम एनवायरनमेंट का ताल्लुक है तो बच्चे के ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, घर के एनवायरनमेंट का। अगर घर के लोग बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बार बार इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर बॉय है, लड़का है, और उसको उसके घर वाले दुपट्टा पहना के या उसको लड़कियों की तरह सजाकर या उसका मेकअप करके क्लैप करें और उसको रीइंफोर्स करें, उसको शाबाशी दें, उसको लेकर हंसें या उसके ऊपर क्लैपिंग करें, इन शॉर्ट अप्रिशिएट करें, तो बच्चे को ये फील होता है, क्योंकि वो तो छोटा है बच्चा ना, उसको ये फील होता है कि दिस इज द एक्चुअल एक्ट, दिस इज द एक्यूरेट एंड परफेक्ट एक्ट कि जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है। तो अब इसकी टेंडेंसी रिपीट होती रहेगी। ये बच्चा बड़े होके भी यही चाहेगा कि मुझे अप्रिसिएशन मिले। अगर एक बच्चे को उसकी जेंडर के हिसाब से कंफ्यूज किया जाएगा, एक लड़के को लड़कियों की तरह ड्रेसिंग की जाएगी, लड़के को लड़की की तरह से उसको पहना उड़ाकर उसका मेकअप करके उसको क्लैप किया जाएगा, और ये चलता रहेगा, यानी बार बार ये चीज रिपीट होती रहेगी। और इस पे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन के बाद बच्चे को ये फील होगा कि ये ही वो बिहेवियर है कि जो मुझे होना चाहिए, यही वो गेटअप है कि जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस पे अप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन सिर्फ घर में वो तो घर वालों के लिए वो ड्रामा एक, लेकिन बाहर वालों के लिए वो एक एक्चुअल चीज है जिसकी वजह से इस बच्चे को बड़े होके
जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। बाबा आप मेरी वजह से रो रहे हैं? आई एम सॉरी बाबा, मैं जानता हूं कि मेरी इन बेहुदा हरकतों की वजह से आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। बाबा आई एम सॉरी। नहीं बेटा, ये मेरी नदामत और कोताहियों के आंसू हैं, ये उन ज्यादतियों के आंसू हैं जो मैंने तुम्हारे साथ की। नहीं बाबा, आपने मेरे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की। निम्रा की पैदाइश के 7 साल बाद तुम पैदा हुए, कितनी ही मन्नतों और दुआओं के बाद, और उसके बाद तुम्हारी मां चल बसी। तुम्हारी हिफाजत और मोहब्बत की चाहत के चक्कर में मैंने तुम्हें घर की 4 दीवारी में कैद करके रख दिया। मैं समझ ही नहीं सका बेटा, मैं समझ ही नहीं सका कि ये मेरी चाहत थी या तुम्हारे लिए कैद। बाबा, हम आपकी चाहत की दिल से कदर करते हैं, मगर इसका बचपन, इसकी जवानी और शायद इसके बुढ़ापे पर भी असरअंदाज हो। तुम ठीक कह रही हो बेटा, औलाद की परवरिश माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, मगर मैं शायद बाप की जिम्मेदारी भी पूरी तरह नहीं निभा सका। नहीं बाबा, बल्कि आपने तो अपनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दी हैं। आपकी जो मेरे लिए चाहत थी, शायद वही मुझे दूसरे लड़कों से अलग बना गई। समीरा आपा ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, और निम्रा आपी की बातें तल्ख जरूर थी, मगर कहीं ना कहीं उनमें मेरे लिए हकीकत ही छुपी होती थी। आई एम सॉरी उमर, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारा ख्याल करते थे, इसलिए मैं तुमसे जेलस होती थी। आई प्रॉमिस आइंदा की बात में तुम्हारे साथ कभी ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। मुझे भी माफ कर दो बेटा, अब तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। मैं तुम्हें अब अपनी झूठी चाहत की कैद से आजाद करता हूँ। नहीं बाबा, तुम्हें आजाद करता हूँ। नहीं बाबा। पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को प्यार करें डेफिनेटली, लेकिन उनको इतना पैम्पर ना कर दें कि बड़े होके उनके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हों, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएं। एक हद तक प्यार मोहब्बत अच्छा होता है, एक हद तक जो है वो डांट और डपट अच्छा होता है। लिमिट में लेकर रहकर हर चीज़ होनी चाहिए। पेरेंट्स जो हैं वो नहीं जानते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बच्चा फील करता है, जो कि अगर पेरेंट्स डोमिनेटिंग हों और गुस्से वाले हों, एग्रेसिव हों, तो बच्चा अपने दिल में चीज़ें रख लेता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले पेरेंट्स हों, रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हों कि यहीं यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, इससे नहीं मिलो, उससे नहीं मिलो, तो बच्चा अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को फ्री हैंड भी दें, लेकिन उससे बातचीत करते रहें। बातचीत का जरिया या एक डोर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान अगर खुला रहे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो यहीं पर ही हल हो जाते हैं। वो पेरेंट्स जो बच्चों से बातचीत नहीं करते, उनको अवॉइड करते हैं, उनके ऊपर रोब रखते हैं या उनको बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते हैं, कि 2 किस्म के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने बच्चे के साइड से। तो बच्चों से बातचीत करते रहनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर रखें कि जो भी चीज़ है वो उनसे शेयर करें, और उन पर इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए।